वेलकम बैक टू बिग बॉस ग्रुप। कैसा लगा आज का एपिसोड? बहुत ही धमाकेदार एपिसोड था आज का। बहुत सारे रिलेशनशिप एक्सपोज हो गए, बहुत सारी फ्रेंडशिप टूट गई। और अब क्या लगता है आपको, करण और निशांत दोस्त बन पाएंगे? क्या निशांत के ऊपर आप कोई भरोसा कर पाएगा? ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज के एपिसोड में ऐसा क्या था? आज के एपिसोड में हम स्टार्टिंग से ही देखते हैं कि बिग बॉस सारे फुटेजेस दिखा रहे हैं, सब उसमें सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, रूल तोड़ रहे हैं। मायशा हो गई, उमर हो गया, इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट शमिता हो गई, विशाल हो गया, ये सब बैठे हुए हैं, रूल तोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सो रहे हैं। तो बिग बॉस ने आज की स्टार्टिंग से ही हमें यही दिखाया, क्योंकि बिग बॉस दिखाना यही चाहता था कि आज उसने रूल की बेसिस पे इन सब के लिए मुश्किलात खड़ी करनी है। वो हमने आज के एपिसोड में देख लिया। उसके बाद जब बिग बॉस अपना कहर बरसाया, पहला कहर, कि आप लोगों को हम, घर वालों को डाउनग्रेड करते हैं, मतलब आपको हम जंगलवासी बना रहे हैं। तो वो सबसे पहले कहर था जिसपे सारे जंगलवासी खुश हो गए कि चलो अब ये भी हमारे साथ आ जाएंगे, ये भी नॉमिनेशन में आ जाएंगे। अब इनके ऊपर भी जो है कोई एक्स्ट्रा इनको फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड होगी, अब ये भी हमारे साथ साथ ही हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है सेकंड विकल्प, जिसमें वो कहता है कि 2 सदस्यों को निकाल दो। अब हमने वहां पे करण का एक और मास्टर प्लान देखा कि वो लोग वहां पे 3 हैं, हम लोग यहाँ पे 8 हैं। हम लोग अगर चाहें तो इन लोगों को 2 को निकाल सकते हैं। तो ये मुझे करण का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगा, लेकिन सारे घर वाले बेवकूफ़, इन्होंने अमल नहीं किया। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, बिग बॉस भी ये करवा नहीं चाहता था करवाना, क्योंकि जब करण ये प्लानिंग कर रहा था, हमने नोटिस किया कि बिग बॉस ने बहुत ज़ोर से ऐलान किया कि आप लोगों को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि ये उन सदस्यों को निकालना है आपने जिनका घर में योगदान नहीं है। क्योंकि जब करण निशांत और प्रतीक या शमिता की बात कर रहा था, क्लियरली ऐसा लग रहा था बिग बॉस नहीं चाहते कि ये लोग निकलें। और अगर सजा की बेस पे ही निकालना है तो बिग बॉस ये बोलते कि जिन्होंने सबसे ज्यादा घर के रूल तोड़े हैं, क्योंकि रूल तोड़ने की बेसिस पे तो आप घर वालों को लाए थे जंगल पे, तो आपने एलिमिनेशन की बेसिस ये क्यों रखी कि जिनमें घर में योगदान नहीं है? क्लियरली बिग बॉस विधि और डोनल को ही निकालना चाहते थे। और इसकी बेस उसने, बिग बॉस ने किस तरह से बनाई? इसकी बेस बिग बॉस इस तरह से बनाई कि जब फराह खान को भेजा, फराह खान ने विधि और डोनल को एंड नंबर पे रख के डायरेक्ट ये बात बोली थी कि आप दोनों का योगदान घर पे नहीं है। और वही बेसिस पे आज बिग बॉस ने एलिमिनेशन रख दी। करण ने सही बात उठाई, लेकिन वो किसी के पल्ले नहीं पड़ी। करण ने बोला कि भाई हम तो शो नहीं देख रहे, हम लोग तो घर के हिसाब से देख रहे हैं, और घर के हिसाब से हमने शमिता, निशांत और प्रतीक का कोई वो नहीं देखा हमने कि कंट्रीब्यूशन इसका इनका कितना है। हम लोग चाहे तो उन पर भारी पड़ सकते हैं, बट उसमें जे इनके साथ नहीं था, विशाल इनके साथ नहीं था, तो करण ये अकेले एग्जीक्यूट नहीं कर सकता था। प्लस बिग बॉस जब ऐलान किया तो ये फौरन उठ के आ गए वहां पे कि हम विधि और डोनल को करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से सबने बहुमत से विधि और डोनल को कर दिया। अगर आपने देखा होगा कि विधि और डोनल के नाम लेने पे बिग बॉस ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि क्योंकि वोटिंग ट्रेंड जो आए थे, विधि और डोनल सबसे हाईएस्ट वोट्स लेके जा रही थी, और बिग बॉस की टारगेट ही ये दोनों थी, क्योंकि ये लोग कंटेंट नहीं दे रहे लेकिन हाईएस्ट वोटिंग ले रही हैं। जिसकी बेसिस पे बिग बॉस ने ये सारा प्लान अरेंज किया और इनको घर वालों के थ्रू निकलवा दिया, इस बेसिस पे कि इनका घर में योगदान कम है। मास्टर प्लान खेला है बिग बॉस से, टू बी ऑनेस्ट, और घर वाले ये समझ नहीं पाए, और घर वालों ने बहुत आसानी से उनके नाम लेके उनको बाहर कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि विधि और डोनल से ज्यादा भी कुछ 2 ऐसे लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन इस घर में नहीं है। 3 लोगों के नाम आपको बता दूंगा मैं, आकाशा, सिम्बा, निशांत। इन तीनों का कंट्रीब्यूशन इस घर में नहीं है, बट क्लियरली हमें दिख रहा था कि सिम्बा और निशांत को बिग बॉस निकालना नहीं चाहता। और सिम्बा को तो इसलिए भी नहीं निकालेगा कि सिम्बा की वो गर्लफ्रेंड भेज रहा है, जो है अनुषा डांडेकर, सॉरी अनुषा नहीं, सॉरी अरुषि दत्ता, वो सिम्बा की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, वो उसको बिग बॉस के घर में भेज रहा है ताकि बिग बॉस का गेम क्रिस्प हो। तो सिम्बा तो इस हफ्ते नहीं जाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि विधि डोनल के निकलने के बाद तेजस्वी बहुत रो रही है, ये सब बहुत रो रहे हैं, और एक कन्वर्सेशन बीच में चलता है विशाल और शमिता का, जिसमें हमने फिर देखा कि विशाल जो है बिचिंग करना शुरू करता है जे की। तो उधर ही सेम पॉइंट पे वो दिखाते हैं कि उमर और जे भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कि जिसमें उमर बोल रहा है कि मुझे बहुत दुख हुआ जब विशाल ने वहां जाके एक अलग सेपरेट बेड चूज किया, जबकि वहां पे, यहाँ पे जंगल में वो आपके साथ सोता था। बहुत ही सोचने की बात है। जे ने बोला कि वो शुरू से ही सारा कुछ प्लान, मतलब जे को भी समझ में आ रहा है कि विशाल धोखा दे रहा है उसको, लेकिन अब देखते हैं ये किस तरह से एग्जीक्यूट होती है चीजें, क्योंकि जे और
विशाल की दोस्ती अगर दुश्मनी में बदलेगी ना तो ये देखने में मज़ा आएगा। बट इससे ज़्यादा फुटेज विशाल को मिलेगा क्योंकि विशाल गेम में आगे बढ़ना चाहता है और जय ऑलरेडी स्टेबल प्लेयर है। तो लेट्स सी ये कहाँ तक जाता है कहानी, लेकिन एक चिंगारी तो बिग बॉस ने लगाई दी है। आखिरी जो सबसे इंटरेस्टिंग जो बिग बॉस ने विकल्प दिया, जो सजा दी कि निशान एज अ कैप्टन 8 लोगों को नॉमिनेट करेगा। बिग बॉस ने बोला 8 लोगों को नॉमिनेट करेगा, लेकिन बिग बॉस ने कारण नहीं बोला कि किस कारण करेगा। निशांत ने बहुत इजीली सबके नाम ले लिए, उसने सिर्फ सोचने का नाटक किया उन सबके सामने कि जैसे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। नो, ऑब्वियस सी बात है, उसने एक अपने साथ ग्रुप रखना है जिसमें स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हों, और वो ग्रुप है कौन? जे, तेजस्वी, प्रतीक। प्रतीक के साथ अगर उसको रहना है तो उसको आकाशा को सपोर्ट करना पड़ेगा। उसने क्लियरली अपने पांचों को बचा के बाकी सबको कुएं में डाला। और कुएं में कौन कौन था? वो सब लोग जिन्होंने निशांत को कैप्टन बनने में उसकी मदद की है। मुझे बताओ, ये जिस बेसिस पे नॉमिनेशन इसने की है, उस बेसिस पे सबसे ज्यादा रूल तो प्रतीक ने तोड़े हैं। तो प्रतीक क्यों नहीं गया नॉमिनेशन में? निशांत ने डाला करण कुंद्रा, विशाल, मायशा, ईशान, उमर, सिम्बा, अफसाना और शमिता। क्लियरली दिख गया कि निशांत ने सिर्फ अपनी टीम एक बना ली है और एक अनसेट सी एक टीम उसने बोल के अपने पास रख के बाकी सबको कुएं में फेंक दिया। फनी चीज क्या थी? फनी चीज ये थी कि हम देखते हैं कि आज के एपिसोड में निशांत करण को बोलता है मैं कुछ भी हो जाए आपको सेव करूंगा, और इसने जब इसके पास बाकी लोगों के ऑप्शंस थे इसने करण को ही उसमें डाल दिया। प्रतीक को इसने सेव किया जिसने सबसे ज्यादा रूल्स तोड़े हैं पूरे घर में। रिसेंटली कल का जो उसने टास्क बर्बाद किया है, शीशे तोड़े हैं, उसकी वजह से सब नॉमिनेट हुए, लेकिन वो सब कुछ भूल के उसने छोटी छोटी गलतियों पे सबको नॉमिनेट कर दिया सिवाय प्रतीक के। निशांत इज नॉट अ फेयर कैप्टन। अगर उसको फेयर रहना था, उसको करण को डालना था तो वो प्रतीक को भी डालता, तब जाके करण के साथ फेयरनेस होती। करण को अगर इतना वो बोल रहा है कि बीरा बीरा दोस्त दोस्त, तो करण को जस्टिफाई तो करो कि आपने क्यों डाला है। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा निशांत की इस हरकत पे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट एक बात बता रहा चलूँ आप लोग कि निशांत भी इतना लंबा नहीं टिकेगा इस शो में। निशांत इस शो से बहुत हेट लेके जाएगा क्योंकि निशांत का गेम बहुत ही जो है ना ढीला पड़ गया इन लोगों के सामने। निशांत नहीं टिक पाएगा। करण को ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ गई कि निशांत ने इसको बैकस्टैप किया है, और यही इन सब की बैकस्टैबिंग टू करण विल मेक करण स्ट्रॉन्गर। आप लोग देख लेना, करण को ये सब चीजें जो हो रही हैं करण के लिए बेनिफिशियल हो रही है क्योंकि करण इनसे आगे जाएगा। निशांत ने बहुत बड़ी गलती की करण को नॉमिनेट करके। आई विश करण को ये बात समझ में आ जाओ, निशांत का पत्ता किस तरह काटेगा अब ये देखने में मजा आएगा। Why didn't he nominated Akasa? Why didn't he nominated Jay? Why didn't he nominated प्रतीक? सबसे बड़ा सवाल तो मेरे लिए ये उठता है। तो अब चलते हैं हम लोग, इस पूरा वीडियो ख़त्म करते हैं अपनी। आप लोग मुझे बताएगा कैसा लगा आपको आज का रिव्यू। कल के एपिसोड में देखेंगे जब शमिता अंदर जाती हैं, वो किसका नाम नहीं किसका नहीं आपको कल ही बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे अगली वीडियो में मिलता, तब तक के लिए गुड बाय।